मेहंदी मेहंदी तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी। हर घर में इस्तेमाल होती है मेहंदी। हाथों पैरों की तो जान होती है मेहंदी। अगर हाथों में रच जाए और अगर गहरा रंग की रच जाए तो क्या ही कहने मेहंदी के। लेकिन आप लोगों ने इसका प्लांट भी देखा है, तो चलिए आज मैं आपको मेहंदी के प्लांट के बारे में कुछ जानकारियाँ दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह मेहंदी का प्लांट है जो बिल्कुल ग्रीन और स्वस्थ है, बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो आप देख रहे हैं यह मेहंदी का प्लांट है। आप इसके पत्ते देख ही सकते हैं कितने ग्रीन हैं और लंबे आकार में इसके पत्ते होते हैं। इसी पत्तों से मेहंदी बनती है। मेहंदी मेहंदी सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि हर देशों में इस्तेमाल होती है। यह अपने रंगों के लिए ही प्रसिद्ध है। मेहंदी लगाने में हाथों की जो खूबसूरती होती है उसके तो क्या ही कहना, लेकिन इसका प्लांट भी उतना ही दिखने में खूबसूरत होता है जितना कि मेहंदी हमारे हाथों में रचती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती होंगी आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात कर रहे हैं मेहंदी के प्लांट के बारे में। तो चलिए हम पहले बता देते हैं कि मेहंदी का प्लांट लगाते कैसे हैं। वैसे मेहंदी का प्लांट कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन इसके बारीक बारीक दाने भी आते हैं, यानी कि बीज। आप इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, पर अधिकतर मेहंदी का प्लांट कटिंग से ही ग्रो होता है। दोस्तों, वैसे तो मेहंदी का पौधा गांव में तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन शहरों में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आजकल शहरों में भी नर्सरी में उपलब्ध है, आसानी से मेहंदी का प्लांट मिल सकता है। पहले मेहंदी का प्लांट जंगलों में ही मिलता था, लेकिन आजकल घरों में भी रखने लग गए हैं या अपने गार्डन में भी लगाने लग गए हैं मेहंदी का प्लांट। दोस्तों, मेहंदी सिर्फ हाथों में ही नहीं लगती है बल्कि इसके कई औषधीय गुण भी है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जैसे कि त्वचा संबंधित समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है और घाव भरने में भी मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है। यह सूजन को भी कम करता है और इसमें और भी कई औषधीय गुण हैं। दोस्तों, आप मार्केट की मेहंदी का तो कई तरह से उपयोग करते हैं, जैसे कि हाथों में लगाने के लिए, बालों के लिए, लेकिन आप हरी मेहंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इनके पत्तों का। आप मेहंदी के कुछ पत्ते ले लीजिए, उन्हें मिक्सर में पीस लीजिए और एक आंवला और एक चुकंदर लेकर आप अच्छी तरह से इसका पानी तैयार कर लीजिए। चुकंदर का और आंवले का पानी और मेहंदी में मिलाकर 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए और अपने बालों में लगाइए। आप देखेंगे कि आपके बालों का कलर बहुत अच्छा आया है और आपके बाल भी बहुत मुलायम और स्वस्थ हो चुके हैं। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, अगर आप इस ट्रिक से मेहंदी लगाएंगे तो आपके बाल काले और घने भी हो जाएंगे और बाल झड़ने की अगर समस्या है वो भी कम हो जाएगी। आप आंवला, अरीठा, शिकाकाई और चाय पत्ती का पानी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर अपने बालों में मेहंदी लगाई है तो आप देखेंगे आपके बाल पहले से अच्छे हो चुके हैं और झड़ना भी कम हो जाते हैं और लंबे भी होते हैं। वहीं पे आप मेहंदी सुखाकर इनके पत्तों को स्टोर भी कर सकते हैं। मेहंदी के पत्ते सालों साल चलने वाले हैं। आप घर पर ही मेहंदी बना सकते हैं, इसकी वजह से आपको मार्केट से मेहंदी नहीं लानी पड़ेगी। मार्केट की मेहंदी में कई तरह का केमिकल मिले हुए आते हैं। आजकल आप देख सकते हैं कि किसी किसी के हाथों में मेहंदी इन्फेक्शन कर जाती है, खुजली की प्रॉब्लम होती है या लाल दाने उड़ जाते हैं। अगर आप घर पर ही ऑर्गेनिक मेहंदी लगाएंगे तो आपको यह समस्या नहीं आएगी। और वैसे बात करें हम हमारे भारत की, तो हर प्रसंग में, हर त्योहारों में, हर तरह की शादी हो या ब्याह हो या फिर किसी भी तरह का कोई त्यौहार हो, उसमें मेहंदी इस्तेमाल की जाती है। और ख़ास करके शादी ब्याहों में दुल्हन के हाथों और पैरों पर मेहंदी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। वैसे हर प्रसंग में मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक मेहंदी का ही इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। मेहंदी के पत्ते लीजिए, उन्हें हल्की छाँव में सुखा लीजिए। कुछ दिन में मेहंदी के पत्ते सूख जाएंगे, जिसके बाद आप इन्हें बिल्कुल मिक्सर में बारीक पीस लीजिए और कोई सूती कपड़ा बिल्कुल बारीक वाला ले लीजिए और उससे छान कर एक डब्बे में भर लीजिए। तो आपके यहाँ सालों साल चलेगी मेहंदी।
मेहंदी का पौधा झाड़ीदार पौधा होता है। इसमें नीचे की तरह मतलब इसके तनों में कुछ कांटेदार भी लगे रहते हैं, जैसे लंबे लंबे कांटे हैं वो है। इसलिए आप इसका जब भी इस्तेमाल करें थोड़ा सा देख कर। वैसे इसके पत्ते आप देख सकते हैं। वैसे मेहंदी लगाना बहुत आसान है और यह पनपती भी बहुत जल्दी है और फैलती भी बहुत ज़्यादा है। गमले में आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिज़ल्ट ज़मीन पर मिलेगा। वैसे गांव में तो अधिकतर आपको जंगलों में हर जगह मिल जाएगा मेहंदी का प्लांट, लेकिन शहरों में इतना आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए आजकल गमलों में लगाना चालू कर लिया है और इसका प्लांट लगता भी बहुत खूबसूरत है। आप देख ही सकते हैं, अगर इसका इस्तेमाल हम हाथों पैरों में ना भी करें तो भी मेहंदी का प्लांट दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। खास करके इसकी पत्तियाँ, यह अपनी पत्तियों के लिए ही जाना जाता है। हम मेहंदी के प्लांट की मिट्टी कैसे तैयार करें, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि मेहंदी के प्लांट में कौन सी भी मिट्टी लग जाती है, क्योंकि ये कटिंग से आसानी से लगने वाला पौधा है और झाड़ीनुमा पौधा है। इसलिए इसकी मिट्टी में हमें ज़्यादा पोषक तत्व देने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप इसे कौन सी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो हाँ, इसकी मिट्टी आपको वेल डन बनानी पड़ेगी। क्योंकि गमले में जगह एक तो कम होती है और कम जगह में यह पौधा सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए इसकी मिट्टी गमले में हमें वेल डन बनानी होगी। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो एक भाग आप मिट्टी का ले लीजिए, थोड़ा सा गाय का गोबर, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट और भी कुछ अगर आपके पास साधन हो तो वो चीज़ें लेकर आप इस मिट्टी अच्छी मिट्टी बनाकर एक बार इस पौधे को लगा दीजिए तो सालों साल आपके गार्डन से नहीं जाएगा यह प्लांट। और अगर ज़रूरत हो और आपको पौधे और चाहिए तो समय समय पर इसकी कटिंग कर आप नए पौधे भी बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, मेहंदी का एक नाम हिना भी है। इसे बहुत सी जगह पर हिना भी कहते हैं, क्योंकि इस मेहंदी हाथों में बहुत सुंदर कलर देती है, इसीलिए इस मेहंदी का नाम हिना भी रखा है। वैसे दोस्तों, मेहंदी की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए इसे ज़्यादातर गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इसे पीसकर हाथों और पैरों में अगर आपके जलन होती है, गर्मी में अधिकतर आपने देखा होगी हाथ पैर में जलन की समस्या ज़्यादा होती है, तो अगर आप इसे गर्मी में कच्ची मेहंदी के पत्ते पीसकर अगर हाथों या पैरों में या सिर पर लगाएंगे तो इससे ठंडक पहुँचती है और पैरों की और हाथों की जलन कम होती है। और सिर में भी अगर गर्मी हो या नाक में से, आपने अधिकतर देखा होगा किसी किसी की नाक में से खून निकलता है, तो वो भी बंद होता है मेहंदी अगर अपने सिर पे लगाने से, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। दोस्तों, जितना मुझे पता था मैंने आपको मेहंदी के प्लांट के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।